नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मज्ञान 24 पर। आज हम बात करेंगे पवित्र गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पितृपक्ष वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस विशेष काल में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और किन्हें करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस काल में गंगाजल, दूध, तिल और जौ का उपयोग करके पिंडदान और तर्पण करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्धेन तु पितृणा तु तृप्ति स्यात् प्रीति कामिनी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितरों को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण भोज भी अनिवार्य है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना शुभ फलदायी माना जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भोजन में सात्विक और शुद्ध भोजन का ही प्रयोग करें और पूरे श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। पितृपक्ष में संयम और तप का विशेष महत्व है। इस दौरान व्रत रखना, सात्विक भोजन ग्रहण करना और संयमित आचरण अपनाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय किसी भी प्रकार का व्यसनों से बचना चाहिए, जैसे शराब का सेवन, मांसाहार और अन्य तामसिक चीजों का त्याग करना। इससे पितरों को शांति मिलती है। व्रतेन तु पितृणा ह्याशीर्वाद संप्राप्यते। दान का पितृपक्ष में विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस समय जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। अन्न, वस्त्र, जल और दक्षिणा का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे पितर तृप्त होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दानेन पितृणा तु सुखं च संतोष न भवेत्। श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र स्थान का चयन करना जरूरी है। पूजा स्थल स्वच्छ और शांत होना चाहिए। श्राद्ध विधि में मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह क्रिया गंगा किनारे, तीर्थ स्थान या अपने घर में साफ सुथरे स्थान पर की जा सकती है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। मांसाहार और तामसिक भोजन से बचें। पितृपक्ष में मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। इससे पितर अप्रसन्न हो सकते हैं। शराब का सेवन न करें। शराब या किसी अन्य प्रकार के नशे का सेवन इस अवधि में नहीं करना चाहिए। विवाह, नया कार्य या खरीदारी से बचें। पितृपक्ष में विवाह, शुभ कार्य या किसी नए कार्य की शुरुआत करना शुभ नहीं माना जाता। इसे अशुभ समय माना जाता है। इसलिए नए वस्त्र या घर का सामान खरीदने से बचना चाहिए। संध्या समय खाना न खाएं। पितृपक्ष में संध्या के समय भोजन करना वर्जित माना जाता है। इससे पितरों को तृप्ति नहीं मिलती और यह पुण्य क्षीण हो जाता है। संध्या काले न भोक्तव्यं पितृणा तृप्ति न भवेत्। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष हो तो पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म से इस दोष का निवारण हो सकता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पंडितों से विशेष पूजा करानी चाहिए और गाय, अनाज, जल का दान करना चाहिए। दोस्तों, यह था गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। यदि हम श्रद्धा और विधि पूर्वक इन कार्यों को करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल आत्मज्ञान 24 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।